राधे राधे दोस्तों, लक्ष्मण जी की मृत्यु की खबर सुन के क्यों हंसने लगी माता सीता। दोस्तों, आज भी वाल्मीकि रामायण के कई प्रसंग आपको याद होंगे। उन्हीं प्रसंग में से एक प्रसंग यही था कि जब मेघनाद के बाणों से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब माता सीता ने ये खबर सुनी तो वो ये सुनकर हंसने लगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अपने पुत्र समान देवर की मृत्यु की बात सुनकर माता सीता जोर जोर से हंसने लगी। इसके पीछे क्या कारण था, ये जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हमारे चैनल श्री राधे किशोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको बता दें, जब मेघनाद के शक्तिबाण लगते ही लक्ष्मण जी धरती पर गिर गए, तब हनुमान जी लंका में जाकर सुसैन वेद को लक्ष्मण जी के पास लाते हैं और सुसैन वेद हनुमान जी को बताते हैं कि श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी का उपचार द्रोणागिरी पर्वत पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी से ही हो सकता है और ये आपको सूर्योदय से पहले लानी होगी। अगर आप समय से संजीवनी बूटी नहीं लाए तो उनकी मृत्यु तय है। जब यह समाचार दशरथ रावण की कैद में रह रही माता सीता को पता चला, तब माता सीता ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। तब सभी राक्षसी आश्चर्य में पड़ जाती हैं और त्रिजटा माता सीता के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हैं। त्रिजटा कहती है, माता, लक्ष्मण जी तो आपके पुत्र के समान हैं और वो इस समय मृत्यु शैया पर हैं और आप इस बात को सुनकर जोर जोर से हंस रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, कृपया मुझे बताइए। मुझे किस बात की चिंता है? स्वयं श्री राम तीनों लोगों के स्वामी हैं। उनकी गोद में उनका अनुज लक्ष्मण सो रहा है और श्री राम ही श्री हरि नारायण के अवतार हैं और जो श्री हरि नारायण की गोद में है, उसे मृत्यु कैसे छू सकती है? और जब हनुमान जी को जो कार्य सौंपा गया है, उस कार्य में हनुमान जी कैसे विफल हो सकते हैं? और रही बात सूर्योदय की, जब तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं आ जाते, तब तक दिन नहीं होगा। और वाण लक्ष्मण जी को नहीं लगा, बल्कि श्री राम को लगा है, क्योंकि लक्ष्मण जी के कण कण में श्री राम वास करते हैं और श्री राम के कण कण में लक्ष्मण जी वास करते हैं। अब जानते हैं हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से पूर्व संकट मोचन महाबली हनुमान और सूर्यदेव के बीच क्या संवाद हुआ। दोस्तों, हनुमान जी ने बड़े ही विनम्र शब्दों से सूर्यदेव से कहा, हे प्रभु, मेरी आपसे विनती है, जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर वापस ना जाऊं, तब तक आप अपने तेज को संभाल कर रखें, क्योंकि आज आपके ही वंश पर घोर संकट छाया हुआ है। लंकापति रावण के वंश मेघनाद ने साक्षात शेषनाग पर आक्रमण किया है। हनुमान जी आगे कहते हैं, हे देव, अगर मेरे आने में थोड़ी सी भी देर हुई और अगर आपने अपना तेज फैला दिया, तो आपके ही वंश में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाएगी और वे भगवान श्री राम का साथ इस जीवन मार्ग में हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इसलिए जब तक मैं संजीवनी बूटी लेकर वापस ना जाऊं, तब तक आप अपने तेज को समेटे रखें, आप कहीं छुप जाएं। प्रभु, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप मेरी विनती अवश्य स्वीकार करेंगे, अन्यथा आप तो जानते हैं स्वामी, ये बजरंगी कितना मतवाला है। क्षमा कीजिएगा देव, जिस तरह मुझे मेरी माँ ने पाला है, मैं बड़ा ही जिद्दी स्वभाव का बालक हूँ। हनुमान जी विनती करते हुए आगे कहते हैं, हे देव, अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो स्मरण रहे, जिस प्रकार मैंने बचपन में आपको फल समझकर निगल लिया था, कहीं वही प्रक्रिया दोबारा न करना पड़े। इसके साथ ही मैं आपको स्वतंत्र तभी करूँगा जब मेरे आराध्य के अनुज लक्ष्मण जी पुनः स्वस्थ होकर खड़े हो जाएं। इतनी विनती करके हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जा पहुंचे। दोस्तों, रावण नहीं चाहता था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस आएं, इसलिए उन्होंने रास्ते में कई बाधाएं उत्पन्न करी थी। इसलिए रावण ने हनुमान जी के मार्ग को रोकने के लिए राक्षस कालनेमी को भेजा था और कालनेमी ने हनुमान जी का ध्यान अपनी ओर करने के लिए अपनी माया से सुनसान रास्ते में एक कुटिया बनाई और साधु का रूप धारण करके वहीं रहने लगी। तब हनुमान जी को रास्ते में प्यास लगी, तब हनुमान जी वहां रुके। तब हनुमान जी ने राक्षस कालनेमी रूपी साधु को प्रणाम किया और पीने के लिए जल मांगा। तब ऋषि ने कमंडल की ओर इशारा किया। तब हनुमान जी कहते हैं, हे ऋषिवर, इतने से जल से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, कृपया आप मुझे समुद्र के बारे में बता दें। तब ऋषि पास में ही स्थित जलाशय के बारे में हनुमान जी को बताते हैं। हनुमान जी पहले तो उस जलाशय का जल ग्रहण करते हैं, फिर उसमें ही स्नान करने लगते हैं। तब हनुमान जी के चरण को एक मगरमच्छ काटने लगा। तब हनुमान जी ने उस मगरमच्छ का मुंह फाड़ दिया, जिसके बाद वह एक सुंदर अप्सरा में परिवर्तित हो गई। तब उस अप्सरा ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उन्हें श्राप से मुक्त करने के लिए धन्यवाद किया। दोस्तों, जब हनुमान जी जाने लगे, तब अप्सरा ने बताया कि जिस साधु ने आपको इधर भेजा है, वो कोई साधु नहीं बल्कि रावण द्वारा भेजा गया कालनेमी राक्षस है। इसके बाद हनुमान जी और कालनेमी के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कालनेमी मारा गया। इस प्रकार हनुमान जी ने कालनेमी को मृत्यु की शैया पर सुला दिया।
दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कालनेमी कौन था? दोस्तों हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कालनेमी एक मायावी राक्षस था जो रावण के अहम मंत्रियों में से एक था और वह मायावी मारीच का पुत्र था जिसे अपने बुरे कर्मों के चलते बार बार राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ रहा था, जिसे बार बार भगवान विष्णु के हाथों से मरना पड़ा था। सतयुग में कालनेमी समुद्र मंथन से उत्पन्न भयंकर क्रूर राक्षस के रूप में उत्पन्न हुआ था। उसने अपनी शक्तियों के माध्यम से देवराज इंद्र को हरा दिया और इंद्रासन पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद देवराज इंद्र और अन्य देवता की विनती पर भगवान नारायण ने उस शक्तिशाली राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद वह राक्षस हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लेता है। वह अपने भाई अंधकासुर की आज्ञा से श्री हरि नारायण से युद्ध करने लगता है और श्री हरि नारायण उसे फिर से मृत्यु की घाट पर उतार देते हैं। त्रेता युग में उसके साथ क्या हुआ था ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद हम जानते हैं द्वापर युग में कालनेमी के जन्म की कथा। दोस्तों द्वापर युग में कालनेमी ने कंस के रूप में जन्म लिया था। बड़ा ही दुष्ट राक्षस था। वो भगवान श्री हरि नारायण के अवतार श्री कृष्ण का मामा था, जिसे अपने भतीजे भगवान श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई थी। इस तरह कालनेमी हर एक जन्म में भगवान श्री हरि नारायण के हाथों मारा गया। दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि माता सीता लक्ष्मण जी की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसने लगी थी, और आपने ये भी जाना कि कालनेमी की पूर्व जन्मों की कथा। दोस्तों क्या आप ये सभी कथा जानते थे? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखिए जय श्री राम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और सनातन से जुड़ी ऐसी अनसुनी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं मिलूंगी आपसे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।